लोग हैं, वस्त्र संबंधी तो पता नहीं कितने हम बना चुके, छीनते गए, नया बनाया, फिर छीने, फिर नया बनाया, फिर दूसरे को। ये छीन क्यों रहे हैं? असली का मतलब होता है, संबंधी का मतलब होता है वो सदा रहे। और जब हमारा शरीर ही नकली है तो संबंधी का है कि असली है? हमारा संबंधी भगवान ही है। भगवान सदा रहते हैं। पूरा प्रलय हो जाता है, पूरे हलचल का प्रलय हो जाता है, सब खत्म हो जाते हैं, तब भी केवल भगवान ही बचते हैं। फिर भगवान को दया आती है, फिर सृष्टि करते हैं, फिर प्रलय होता है। ये तो क्रम चलता रहता है। सृष्टि क्यों करते हैं? सृष्टि भगवान केवल इसीलिए करते हैं कि ये संसार में जब मनुष्य शरीर इन जीवों को मिलेगा तो मेरी भक्ति करके ये सदा के लिए माला माल हो जाएंगे, इस कैद खाना से मुक्त हो जाएंगे। भगवान जो सृष्टि करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन हमारा कल्याण बताने वाला ये 99% नहीं है। 99% हमको धोखे की तरफ डालना है। हमारा कल्याण इन 99% में या तो डायरेक्ट भगवत कृपा हो। डायरेक्ट भगवत कृपा सबके ऊपर नहीं होती। जो दिव्य कर्म, दिव्य पुण्य पुंज कर रखा है उसके प्रति भगवान ये संकल्प करते हैं, दया करते हैं, दया करके संकल्प करते हैं कि अब ये मेरी प्राप्ति के लिए मेरे पीछे, मेरी प्राप्ति के लिए अब ये मेरे पीछे जुट जाए, तब भगवत कृपा होती है। तब डॉक्टर से मिलाते हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर पकड़ करके फिर उसका इलाज करते हैं। जब तक पूरा इलाज नहीं हो जाएगा, भगवान का दर्शन नहीं करा देंगे, तब तक स्पिरिचुअल डॉक्टर छोड़ते नहीं। क्यों? भगवान मिला रखे हैं। भगवान जब मिलाते हैं तब भगवान को मिलाने का मतलब, भगवान के संकल्प का मतलब होता है कि डॉक्टर छोड़ नहीं सकते जब तक भगवान को से न मिला दें। तो इसलिए हम जो है, हमारे भी बहुत भाग्य हैं कि इन 99% जो अपनी भक्ति कराते हैं, अपनी अपनी कहते हैं, मैं मम्मी, मैं बाप, मैं भाई, मैं बहन, ये जो चैलेंज के साथ ये 99% धोखा दे रहे हैं, अपना संबंध बना रहे हैं, हमको धोखे में डाल रहे हैं। इन 99% में से कोई ऐसा माँ, ऐसा बाप, ऐसा संबंधी कोई मिल जाए कि जो हमको भगवान के तरफ प्रेरित करे, बस वही हमारे लिए, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा भाग्य है। जिसकी बुद्धि भगवान के संकल्प से, गुरु की कृपा से, जिसकी बुद्धि सुख के तरफ घूम गई, प्रकाशमान के तरफ घूम गई और मटीरियल जगत से वैराग्य हो गया हो, जो हमें बता रहा है, अपना धर्म नहीं बता रहा है, वो भगवान का धर्म बता रहा है, वही हमारा परम हितैषी है। उसको हम गंभीरता से समझें। नहीं समझेंगे तो इसी कैद खाना में घूमते रहेंगे। हाँ, खतरा ही खतरा है चारों तरफ। ये 99% सब भिखारी, सब खून चूसने के लिए प्लानिंग करते हैं, अपने सुख के लिए ही सोचते हैं। जब तक भगवान वाला हमको आनंद नहीं मिलेगा, तब तक अपने सुख के लिए ही ये नकली लोग सोचते हैं। दूसरे के लिए कुछ नहीं, कोई नहीं सोचता। विश्व का कोई बाप
अपने बेटे के सुख के लिए कुछ नहीं करता। विश्व का कोई बेटा अपने बाप के सुख के लिए कुछ नहीं करता। विश्व की कोई पत्नी अपने पति के सुख के लिए कुछ नहीं करती। विश्व का कोई पति अपने पत्नी के सुख के लिए कुछ नहीं करता। विश्व का कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सुख के लिए कुछ नहीं करता, सोच ही नहीं सकता। अरे जो भिखारी है, जो दुखी है, जो अंधा है, वो दूसरे को कैसे मार्गदर्शन करेगा? जो भिखारी है, वो जो भिखारी है, अंधकार एरिया का भिखारी है, वो तो यही कहेगा तू खरबपति बन भाई, खरबपति बन जाएगा तो आनंद मिलेगा। वो अंधा आदमी यही कहेगा। जो सुख की तरफ प्रेरित करे, भगवान की तरफ प्रेरित करे, वो आंख वाला है। वही आंख वाला है जो हमको भगवान की तरफ प्रेरित कर रहा है। आंख वाला कैसे हुआ? भगवान ने संकल्प किया, भगवान ने दया की, भगवान ने संकल्प किया, गुरु कृपा गुरुदेव से मिलाए। अब वो गुरु कृपा होते ही अब वो आंख वाला हो गया। उसकी दृष्टि घूम गई, सुख की तरफ घूम गई। कैसे घूम गई? गुरु कृपा से। भगवान ने संकल्प किया, पावर लगी है, उसके पीछे पावर लगी हुई है। पावर से भगवान की कृपा से किसी की बुद्धि उनके तरफ घूमती है। लेकिन कृपा ऐसे नहीं हो जाती। दिव्य पुण्य पुंज जब जो किए रहता है उसके ऊपर होती है। ये 99% जो मटेरियल लखपति करोड़पति खरबपति के लिए घूम रहे हैं, अगर ये सोचे कि हमारे ऊपर भी जब होगी चलेगी, कभी भी नहीं होगी। ये अगर सोचते हो कि जब हमारे ऊपर भी हो जाएगी तब हम भी चल पड़ेंगे, तो कभी भी नहीं होगी। ये अनंत जन्मों से मटेरियल कर्म करते आ रहे हैं, इसी चक्की में पिस रहे हैं। मटेरियल कर्म का फल मटेरियल मिलता है, दिव्य पुण्य पुण्य फल नहीं मिलेगा, भगवत कृपा नहीं मिलेगी। भगवत कृपा के लिए हमको करना पड़ेगा, हमको कृपा वाला कर्म करना पड़ेगा। कृपा वाला कर्म क्या है? कृपा वाला कर्म करने के लिए प्रेरित कौन करेगा? जो भगवान संकल्प किए हैं, जिसके ऊपर गुरु कृपा हुई है, वही हमको प्रेरित करेगा। ये 99% नहीं प्रेरित करेंगे। अंधे जो हैं, भिखारी हैं। खरबपति संसार में तो फेमस है, ये संसार में तो फेमस है कि हम खरबपति हैं, लेकिन है भिखारी। कमाल की बात है। और दूसरा जो गरीब है वो तो कहता है इसका तो बड़ा ठाठ बात है भाई, खरबपति है। और दोनों अंधे हैं। वो खरबपति सोचता है कि हम बड़े हैं, वो भी अंधा है, इसलिए अपने आप को बड़ा मानता है। और जो भिखारी है वो सोचता है हम तो गरीब है, और वो तो बहुत बड़ा आदमी है। दोनों अंधे हैं। फिर बड़ा कौन है? बड़ा वो है कि जिसकी बुद्धि भगवान के तरफ घूम जाए और पूरे संसार का जो नकली मटीरियल चीज से वैराग्य हो। ये दुख दिखाई दे, खरबपति भी दुख दिखाई दे, जिधर भी दृष्टि डालो सब दुख ही दिखाई दे। हाई है पूरा ये कैद खाना, भगवान की माया नगरी, ये सब दुख का घर तो है ही है। इसलिए जो है सुख के तरफ जो प्रेरित कर रहा है, ये भी हमारे बहुत बड़े भाग्य हैं। जो 99% बाहर से तो बहुत फेमस दिखते हैं, बहुत काबिल हैं। हाँ, बहुत काबिल हैं, बड़ी बड़ी पावर चलती है। हाँ, लेकिन है भिखारी। ये आपस में जो बड़ी बुद्धि होती है, बड़े पोस्ट वाले, बड़े पावर वाले जो होते हैं,
क्योंकि दोनों अंधे हैं। दोनों अंधे होने के कारण जो बड़ा है छोटे को देख के फूल जाता है, छोटे को बेवकूफ बनाता है, और छोटा भी बेवकूफ बन जाता है कि हाँ इसके पास आनंद है, 50 कार है, खरबपति है, उसकी चमचागिरी करता है। न तो छोटे का पता है और न बड़े को पता है, दोनों धोखे में है। इसीलिए इनका जो बड़े हो जाते हैं, जिसको कुछ बड़ी चीज मिल जाती है, ये अहंकार में मस्त रहते हैं, अहंकार में खो जाते हैं, अपने आप को ही भगवान मान लेते हैं। और जो छोटा है वो इनको भगवान मान के चमचागिरी करता है, इनके पीछे कुछ फायदा हो जाए, कुछ पेट के लिए। अरे पेट के लिए, अपने शरीर के लिए, चाहे भिखारी सोचे भीख मांगे, चाहे खरबपति अच्छा अच्छा खाए पिए, स्पर्श करे, बच्चा पैदा करे, ये भिखारी हैं दोनों। शरीर के लिए हम केवल सोचे, ये तो भिखारी वाली बात है। इस शरीर को विटामिन प्रोटीन देने के बाद केवल एक इच्छा होनी चाहिए कि हमें हर समय भगवान के बारे में सोचना है। जो सुख है, जो हमारे अपने हैं, उनका ध्यान, उनका दर्शन, उनका ध्यान, उनके दर्शन के बारे में, उनके सुख के बारे में, उनके सुख के बारे में सोचना है हर समय। हमारे मन का चिंतन निरंतर ये होना चाहिए, उनको कैसे सुख मिले, कैसे सुख दें, वो कैसे सुखी होते हैं, बस मन से उनका हम ध्यान करें, रियलाइजेशन करें, वे ही मेरे हैं, वे ही मेरे हैं, बस इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं मन हमें दे दो, शरीर से अपना, तुम अपना शरीर संबंधी ड्यूटी अपना कार्य करो, जो कुछ करना है करो, जो कुछ क्रियाएं अपना करना है करो, मन हमको दे दो, मन की आसक्ति मुझ में रहे, मन से प्यार मुझको करो, बस तुम शुद्ध हो जाओगे। भगवान अपने में प्यार करने के लिए इसीलिए बोलते हैं कि तुम शुद्ध हो जाओगे। गंदे लोगों में इसलिए मना करते हैं कि अगर गंदे लोगों को करोगे तो गंदे हो जाओगे, फिर धोखे में दलदल में घुसते चले जाओगे। मुझ में करोगे तो शुद्ध हो जाओगे और मैं कृपा करता जाऊंगा, तुम धोखे से निकलते जाओगे। तुम धोखे से तभी निकलोगे, माँ बाप स्त्री पति ये नकली लोग जो खुद अंधे हैं, खुद भिखारी हैं, जो केवल मटीरियल जगत में भाग रहे हैं, हमको भी मटीरियल जगत में प्रेरित कर रहे हैं। कोई ये नकली लोग वाले कोई भगवान की चर्चा करते हैं, कोई भगवान की बात बताते हैं, कोई भगवान की तरफ हमको प्रेरित करते हैं, कोई गंभीरता से हमको भगवान की तरफ सीरियस होकर बोलते हैं? नहीं बोलते। नहीं बोलते तो इसके मतलब जो हमको भगवान की तरफ प्रेरित न करे तो सिद्ध है, इसके मतलब है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, खुद अंधा है, खुद हमको धोखे में डाल रहा है, हमको भी धोखे की तरफ प्रेरित करेगा। भगवान के तरफ जो हमको न प्रेरित करे तो समझ लो कि वो अपने सुख के लिए, वो अपने लिए ही वर्क कर रहा है। कोई हो, माँ हो, बाप हो, स्त्री हो, पति हो, कोई भी हो, भगवान के लिए प्रेरित करे, अपने लिए नहीं। अपना धर्म न बतावे, भगवान वाला धर्म बतावे, वही हमारा हितैषी है, परम हितैषी वही है। लेकिन उसके परम हितैषी वाला बात हमारी बुद्धि में आ जाए, ये भी बहुत असंभव है, बहुत बहुत ही असंभव है। और अगर आ गई, कोई प्रेरित कर रहा है और अगर आ गई, तब हमसे बड़ा भाग्यशाली भी नहीं है कोई। नहीं आई तो नहीं आई, तो जैसे और हम
हम 99% माँ बाप के घरों में जन्म लेते गए मरते गए, जन्म लेते गए मरते गए। ये 99% क्या शिक्षा देते थे? लखपति बनो, करोड़पति बनो, खरबपति बनो, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी भाई है। ये नकली धोखे वाला संबंध हमको बताते थे ये माँ बाप। धोखे वाले को हम मानते थे, और धोखे वालों को मानने का परिणाम हम करोड़ों कल्प कुत्ते बिल्ली गधे की यूनियन में घूम रहे हैं। हमको ऐसा मटीरियल बाप नहीं मिला, ऐसा हमें मटीरियल बाप नहीं मिला कभी किसी जन्म में, जो भगवान संकल्प किए हों, गुरु कृपा कराए हों, और सच्चा स्वार्थी सच्चा संबंध बनाने के लिए हमको प्रेरित करता हो। अपने स्वार्थ के लिए, अपने धर्म के लिए न बोलता हो। जो अपने स्वार्थ के लिए, अपने धर्म के लिए बोलता है, वो तो 99% है ही है। जो हमको भगवान का धर्म बता रहा है, वो हितैषी इसलिए है कि जो सुख हमको दिलाना चाह रहा है, वो सुख हमारी बुद्धि नहीं जान सकती, लेकिन हम विश्वास कर ले। उसका विश्वास करके राधा कृष्ण से संबंध बना लें सारी जिंदगी, बस। और जब अपना धर्म वो नहीं बता रहा है, तब इसके मतलब इससे सिद्ध होता है कि जब वो अपना धर्म नहीं बता रहा है, तब इससे सिद्ध होता है कि उसका कोई स्वार्थ नहीं है हमसे। वो जो भगवान का धर्म बता रहा है और अपना धर्म नहीं बता रहा है, तो वो हमसे कोई स्वार्थ नहीं है, कोई हमसे कोई इच्छा नहीं रखता। हमसे वही हम अपना जो स्वार्थ होता है वो अपने लिए प्रेरित करते हैं, अपना धर्म बताते हैं। ये 99% लोग हैं, वो अपना धर्म ही बताएंगे, भगवान की बात नहीं बताएंगे, भगवान का धर्म नहीं बताएंगे। ये अंतर होता है, ये विशेष अंतर होता है। जो अपना स्वार्थ चाहता है, अपने लिए ही अपना सुख चाहता है, अपने खून चूसने के लिए ये सब संबंध बनाए हुए है, प्लानिंग कर रहा है, वो केवल अपना धर्म बताएगा। देख भाई, मैं भाई हूँ, मैं बहन हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं बाप हूँ। वो केवल डायरेक्ट अपने लिए बताएगा। जो अंधा है, जो स्वार्थी है, जो भिखारी है, और जो अपना धर्म न बतावे, अपने धर्म के लिए ब्रेक लगावे, मना करे, अपने धर्म के लिए मना करे, वो नकली बतावे, भगवान का धर्म बतावे, बस वही हमारा परम हितैषी है। लेकिन हमारी बुद्धि समझ ले, तब तो हमारे भाग्य उदय हो जाए। ना समझा, ना समझी हमारी बुद्धि, तब तो ये नकली लोग तो है ही है। ये तो चिल्ला रहा है, ये तो चिल्ला रहा है, आजा 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 आजा, मैं हूँ तेरा भाई, मैं हूँ तेरा बाप, मैं हूँ मम्मी, मैं, आजा। ये तो बुला रहे हैं खून चूसने वाले, ये तो खींचेंगे। आइए, जब खींचेंगे तो हमको बेवकूफ बनने में 2-4 दिन नहीं लगेगा। अनंत जन्मों से हम बेवकूफ बनते चले आ रहे हैं। ये जब हमको हमारी तरफ खींचेंगे, हम अनंत जन्मों से बेवकूफ बनते आ रहे हैं, इसलिए हमको 2-4 दिन नहीं लगेगा। 1 सेकंड में हम इनके बन जाएंगे, बने हुए हैं, अनंत जन्मों से बने हुए हैं। हम इनके धोखे में अनंत जन्मों से बने हुए हैं। टाइम नहीं लगेगा। टाइम तो वहां लगेगा जो अपना स्वार्थ नहीं चाहता। तुम्हारा
अगले दूसरे आदमी का स्वार्थ पूरा करना चाहता है, दूसरे का सुख चाहता है। दूसरे का सुख चाहने का मतलब कोई भगवान के तरफ हमको प्रेरित कर रहा है, समझ लो ये हमारा सुख चाहता है। भगवान के तरफ हमको प्रेरित नहीं कर रहा है, तब समझ लो कि हमारा सुख नहीं चाह सकता कोई भी हो। शरीर से शरीर संबंधी शरीरधारी अगर हमारा खूब कर दें, खूब हेल्प करें हमारा, ये सुख नहीं है। हमको बढ़िया बंगला बना के दे दें, बढ़िया कार दे दें, नौकर चाकर दे दें, एक खरबपति भाई हो, बाप हो, और हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी नौकरी नहीं लगी, तो बाप ने क्या किया कि चलो यार इसको दे दो, आधा आधा खरब दे दो इसे। तो ये कृपा नहीं है, ये हित नहीं है। शरीर का हित, पूरा संसार भी अगर हमको मिल जाए, कोई हित कर दे, ये हित नहीं है, ये तो सब नकली चीज है। सच्चा जो हित है, हमारा जो सच्चा सुख है, वो कोई हमारी बुद्धि को भगवान के तरफ प्रेरित कर दे, हमारी बुद्धि भगवान की तरफ घूम जाए निष्काम भाव से। वो मेरे हैं, हम उनके हैं, हम उनके हैं, वो मेरे हैं। लेन देन नहीं, बस वे मेरे हैं, उनसे हमें मिलना है, उनका हमें सुख चाहना है, बस। आवाज सुना दो। हाँ, इसलिए जो है भगवान के तरफ जो हमको न प्रेरित करे, वो हमारा हितैषी नहीं है। और अगर संसार संबंधी जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे लिए ऐसा कर रहे हैं, ये हमारे ऐसे लगे, ये तो मोह के कारण आदमी, धोखे के कारण आदमी करता है। अगला भी धोखे में है, अगला भी अंधा है, दोनों पार्टी अंधे हैं, दोनों पार्टी भिखारी हैं। मोह के कारण भगवान की माया हावी है, इसलिए कर रहे हैं। इसका फल क्या मिलेगा हमें? इसका फल यही मिलेगा कि मरने के बाद करोड़ों कल्प कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में घूमेंगे। दुख में दोनों पार्टी फंसी हुई है, और मरने के बाद दुख ही हमको मिलना है। जीते जी हमको कोई सुख के तरफ घुमा दे, हमारी बुद्धि को सुख के तरफ घुमा दे, आनंद के तरफ घुमा दे, किसी अपने के, जो हमारा अपना है उसके तरफ हमारी बुद्धि घूम जाए। भगवान के सिवा हमारा अपना कोई नहीं है। ये सब नकली लोग हैं। जीवात्मा का संबंध नहीं होता। कर्मों के हिसाब से कोई किसी घर में गया, कोई कुत्ता बना, कोई गधा बना, लेकिन भगवान का जो हमारा संबंध है वो तो नित्य है, सदा है। भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। कर्मों के हिसाब से हम कुत्ते की योनि में गए तो वहां भी हमारे साथ जाते हैं। हमारी आत्मा में उन्हें बैठना पड़ता है। हमारी दिव्य आत्मा में बैठ के अगर हमें रोज के रोज शक्ति न दें तो हम सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते, हम जिंदा ही नहीं रह सकते। इसलिए जब हम कर्मों के हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से जब कुत्ते की योनि में गए तो वहां भी भगवान गए, गधे की योनि में गए तो वहां भी गए, कीड़े मकोड़े सांप जितने जहां जहां योनियों में जाते हैं भगवान हमारे साथ रहते हैं। और अगर हम भगवान को अपना मान लें तब प्रत्यक्ष रूप से हमें दर्शन हो जाए, तब भगवान को ये जो हम गंदे गंदे शरीर मिल रहे हैं और गंदे गंदे एरिया में घूम रहे हैं, भगवान को भी हमारे पीछे घूमना पड़ रहा है, तब उनका भी घूमना। खैर वो जो घूमते हैं हमारे पीछे कर्म नोट, हमारा कर्म नोट करने के लिए घूमते हैं, लेकिन वो आनंदमय रहते हैं। उनको घूमने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको फर्क पड़ेगा।
हम कुत्ते की योनियों में, गधे की योनियों में कहीं भी जाते हैं, दुख तो हमें भोगना पड़ता है। भगवान तो केवल नोट करते हैं, वो हर स्थिति में आनंदमय रहते हैं, उनको दुख प्रवेश नहीं कर सकता। जो प्रकाशमान है वहाँ अंधकार नहीं जा सकता, जो सुख है वहाँ दुख नहीं जा सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि तुम अगर मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त कर लोगे तो तुम भी सुखी हो जाओगे सदा के लिए, फिर तुम्हें दुख नहीं अधिकार करेगा। जैसे मटीरियल जगत में कोई भी सुख आया फिर दुख आ गया, फिर सुख आया फिर दुख आ गया, तो ये धोखे वाला सुख है ना। जिस सुख में दुख का अधिकार होता है वो सुख सुख नहीं है, धोखा है। इसलिए जो पेवर, जो असली हमारा संबंधी है, जो असली सुख है वो भगवान ही है। हाँ, यही तो जो हमारे ये नकली नातेदार हैं, अनंत जन्मों से हम इनको अपना मानते आ रहे हैं, अनंत जन्मों से ये हमको धोखा दे रहे हैं, अनंत जन्मों से इनमें इतना प्रगाढ़ अटैचमेंट हो गया है, प्रगाढ़ अटैचमेंट होने के कारण हमें इनमें तो विश्वास हो जाता है, इन नकली लोगों में विश्वास हो जाएगा, लेकिन जो हमारा परम हित ऐसी है, जो वास्तविक सुख हमारे सुख के लिए इतना बोल रहा है, इतनी गंभीरता से उसके हृदय से वो बातें निकल रही हैं हमारे सुख के लिए। अपना सुख नहीं चाहता, अपना सुख चाहता तो वो अपना धर्म बताता, वो अपना धर्म नहीं बता रहा है, अपनी सेवा नहीं कराना चाह रहा है, भगवान की सेवा के लिए प्रेरित कर रहा है। क्यों? कि हम भगवान को अपना मानेंगे, भगवान की सेवा करेगा ये तो इसको असली सुख मिल जाएगा। वो तो असली सुख के लिए प्रेरित कर रहा है, हम अभागे नकली के लिए भाग रहे हैं, नकली के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और नकली के ऊपर हम नकली के पीछे भाग रहे हैं। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। और जो असली सुख दिलाना चाहता है, असली सुख के तरफ प्रेरित कर रहा है, उसके खिलाफ सोच रहा है। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस नहीं करते ना, और तो 99% बिजनेस करते हैं, सुख में दुख में सब में बात करना फोन पे, ऐसा है फलाना है, ठीक बाकी नहीं, गलत बाकी नहीं, ये सब प्रपंच वाले धोखे वाले करते हैं ना। अब ये तो कर नहीं रहा, जब एक आदमी कर नहीं रहा है तो खराब है हमारे लिए। वो भले ही हमको सच्चा सुख दिलाता हो, अगर हमारे साथ बिजनेस, कोई भी व्यक्ति हमको भले ही सच्चा सुख दिलावे, लेकिन अगर हमारे साथ बिजनेस न करे, हमारे बुद्धि में समझ में नहीं आवे, तो हमारे लिए खराब है। अनंत जन्मों से बस हम यही सोचते आए कि जो हमारे लिए इंद्रियों का वर्क करता है, इंद्रियों का बिजनेस जो हमारे बुद्धि को समझ में आती है, बस वही अपना है। भले वो हमारा हमको धोखा दे, भले वो हमको दुख की तरफ ले जाए, भले वो हमारा खून चूसे, लेकिन हम उसको अपना मानते हैं। जो हमको सुख की तरफ प्रेरित कर रहा है वहाँ हम विश्वास नहीं किए। इसलिए हमको वहीं विश्वास करना पड़ेगा। कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, हमको भगवान की तरफ प्रेरित कर रहा है, कोई पाप की बात तो कर नहीं रहा है। बुद्धि से भी समझ में आता है कि भगवान की तरफ प्रेरित कर रहा है, भगवान से संबंध बनाने के लिए कर रहा है। कोई हमको ऐसा गंदा चीज तो बता नहीं रहा है, फिर क्यों खराब कर रहे हैं उसको? गंदी चीज बता भी नहीं रहा है, लेकिन ये इतने गंदे लोग होते हैं बिजनेस वाले लोग, फिर भी उसको खराब कहते हैं। खराब है। इनके साथ वर्क करो, इनके साथ झूठी बिजनेस करो। इस बिजनेस में ही, झूठी बिजनेस में ही, ये झूठे जो संसार का झूठा मान सम्मान है, झूठा प्रपंच है, सब एक कलेक्टर है।
कोई भेंट लेके गया, 50,000 का भेंट लेके गया। अब वो कलेक्टर बेवकूफ बन गया। अब ये नहीं सोच रहा है कि ये 50 लाख का भेंट लेके आया है तो ये 5 करोड़ का काम कराने वाला है। अब ये उससे इससे मतलब नहीं है। वो प्रत्यक्ष उसका भेंट देख के बेवकूफ बन गया। अब कुछ दिन बाद उसने 5 करोड़ का काम करा लिया। अब उस 5 करोड़ का जो उसको उसने काम कराया, उससे उसको दुख नहीं मिला कलेक्टर को। वो तो पावर थी, ठीक है, कर दिया। लेकिन जो वो 50 लाख का सेवा सत्कार किया, लड्डू फड्डू इधर उधर सब खाने पीने का सब जो चीज ले गया, उसमें बेवकूफ बन गया वो। अब वो बताओ